आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 का वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 4 जो है आपका एक नए आइडेंटिटी पे बनेगा। ठीक है, यानी एक नया फॉर्मूला पे इसको बनाना है और आपका इसमें फॉर्मूला जो यूज करना है आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग को फॉर्मूला यूज कैसे करना है और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझ लीजिए। अगर समझ जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपका क्वेश्चन जो होगा कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1 यहां लिखा है x माइनस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। ठीक है, यानी होल स्क्वायर है। तो इसके लिए मैंने बताया पहले ही कि आपको एक फॉर्मूला को लिखना है, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां देखिए फॉर्मूला पे आपका हो जाएगा यहाँ ये, अगर हम यहाँ पे टर्म लेके चलते हैं, ये पहला टर्म आपका ए हो जाएगा, दूसरा टर्म को हम बी मानेंगे और तीसरा टर्म को सी मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। देखिए कैसे लिखाएगा, हम फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, देखिए याद कैसे करना है। ए लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस बी लिखा है तो बी स्क्वायर लिख दीजिए, अब प्लस सी लिखा है तो सी स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे में आपका हो जाएगा यहां लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, ए बी कीजिए, 2ab, ये हो गया ए बी, प्लस फिर लिखिए 2, पहले आपने लिखा ए बी, अब लिखिए बी सी, अब क्या हो जाएगा बी सी, प्लस 2 क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एकदम पहले फॉर्मूला समझ लीजिए तो आपका बनाना आसान हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसी फॉर्म में आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो आपका टर्म बीच में होगा, जो भी आपका ए बी सी लिखा होगा, एक्स वाई जेड लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, उसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म पे पहले लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है 2ab, यानी यहाँ ए और बी लिखा गया पहले, फिर लिखा जाएगा 2bc, 2bc हो जाएगा, अब प्लस 2 आपका ac हो जाएगा। इतना बस आपको याद कर लेना है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए समझिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। टोटली क्वेश्चन जो है आपको फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका 1 नंबर है, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं 1 नंबर, यहां लिखते हैं आपका हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बनाएंगे इसको। देखिए हमने क्या कहा ए स्क्वायर, तो यहां पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहला टर्म ए हो जाएगा, दूसरा टर्म बी हो जाएगा, तीसरा टर्म सी हो जाएगा, ए स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस लिखा है, प्लस लिख दीजिए। बी का कौन सा टर्म हो गया, माइनस 2y, यहां लिखेंगे माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब सी कौन सा टर्म हो गया, यहां देखिए सी क्या हो गया, 3z हो गया, यहां लिखेंगे प्लस 3z का स्क्वायर। ये हो गया। जो आपका टर्म है ए बी सी, उसको हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर। ये हो गया। बी के वैल्यू है आपका माइनस 2y, तो माइनस 2y लिख दिए, और सी का वैल्यू हो गया 3z। याद रखना है अगर किसी नंबर के आगे माइनस लिखा है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिखा है, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया है, देखिए ए का वैल्यू x हो गया, तो लिखेंगे x इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2y हो गया, माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, प्लस 2bc, लिखेंगे प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 2y, माइनस 2y स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यहां जाएगा माइनस 2y बी। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3z, इंटू हो जाएगा आपको 3z। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या होगा, लिखा हुआ है 2ac, लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपका हो गया x, इंटू सी का वैल्यू आपका हो गया z, 3z। ठीक है, यहां लिखेंगे 3z। ठीक है, देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी XY हो गया, 2BC हो गया माइनस 2y इंटू 3z, और C कितना हो गया AC 2 इंटू एक्स इंटू 3z हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आंसर होगा। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2y क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखते पहले -2y इंटू -2y कितना हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4y स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 3 9 z स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसमें एक माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 xy हो जाएगा। इसमें प्लस एक माइनस है, या माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा 2 2 4 3 12 आपका yz हो जाएगा, यहाँ yz। फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ क्या होगा 2 3 6 xz हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म पे, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म पे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 का आपको जो दिया हुआ उसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते, देखिए समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 2 हो गया -5x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -5x का स्क्वायर क्योंकि पहला टर्म स्क्वायर है, प्लस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही लिखा हुआ ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, अब क्या लिखा है प्लस 2 इंटू ए बी, ये क्या है माइनस, ये देखिए a -5x है तो -5x इंटू 2y हो जाएगा, 2y हो गया, प्लस यहां देखिए अब क्या है BC, 2 इंटू बी का टर्म क्या हो गया 2y इंटू सी का टर्म क्या हो गया z है, 2y इंटू z हो गया। ठीक है, अब क्या है 2AC लिखा हुआ है तो लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपका हो गया -5x इंटू, और इधर हो गया आपको z, ये हो गया। देखिए सिंपल है, 2AB 2BC और 2AC हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ कितना हो गया -5 इंटू -5 कितना होता है 25 हो गया, 25x स्क्वायर प्लस 2 2 4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ देखिए फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 2 20 xy हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 4, यहाँ हो गया प्लस 4 yz हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 5 2 10 xz हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर यही हो गया। पहले इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड में वो क्वेश्चन लाएंगे सेम इस तरीका से। थर्ड में देखिए आपका हो गया 4x प्लस y माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, क्या टर्म है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो आगे बढ़ते हैं। यहां आपका हो जाएगा -2 इंटू कितना हो गया 4x और y, यहां लिखेंगे 4x इंटू y, उसके बाद फिर प्लस क्या लिखा है यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका फॉर्मूला में यहाँ प्लस है तो प्लस हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले प्लस डालते उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, 4x इंटू वाई हो गया। अब देखिए 2bc हो जाएगा, तो 2 इंटू बी कितना हो गया, y इंटू माइनस 3z हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी में क्या हो गया, एक्स वाई ए बी, 2yz, देखिए bc हो गया, अब प्लस 2xz, यानी आपको हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए सी क्या हो जाएगा, देखिए 4 और या 3, यहाँ लिखेंगे 4x इंटू माइनस 3z हो गया। ठीक है, ये ए टर्म हो गया, ये बी टर्म हो गया, सी टर्म हो गया। क्लियर, तो आपका देखिए 2ab 2bc 2ac हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करते, देखिए आंसर क्या होगा, 4x स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 x स्क्वायर हो गया, प्लस y है तो y स्क्वायर ही लिखा जाएगा, प्लस यहां हो गया 9z स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया यहाँ देखिए 4 2 जा 8, तो प्लस 8xy हो जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6yz हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे yz, इसमें देखिए यहाँ प्लस है वहां माइनस है, क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24 24xz, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करते जाना है, फॉर्मूला पे इसको एकदम बढ़िया से एडजस्ट कर देना है, तब आपका क्वेश्चन जो है बिना कोई प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपका देखिए क्या लिखा है, 3a माइनस 5b माइनस 7c, बस टर्म आपको वही रहेगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे। हम लोग 4 नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 नंबर यहाँ लिखेंगे ऐसे, 3a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, 3a माइनस 5b माइनस 7c। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 5b का स्क्वायर प्लस माइनस 7c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे हम लोग आगे, प्लस 2ab है, 2a कितना हो गया 3a हो गया, 3a इंटू माइनस 5b हो गया, 3ab होगा, प्लस यहाँ पे हो गया फिर 2 लिखेंगे, 2 इंटू बी से कितना हो गया माइनस 5b इंटू माइनस 7c हो जाएगा। ठीक है, 2ab 2bc हो गया। अब उसके बाद 2ac लिखेंगे, प्लस 2 इंटू कितना है 3a इंटू आपका हो जाएगा माइनस 7c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 7 से कितना होता है 49c स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 5 जा 30 ab हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ लिखेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 से बजा 30, यहाँ लिखेंगे 70bc। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा और आंसर में क्या आपको आएगा 7 2 3 जा 6 7 जा कितना हो गया 42, यहाँ लिखेंगे 42ac। ये इसका आंसर हो गया है ना, बहुत आसान है, बस सिंपल आपको इसको फॉर्मूला पे एडजस्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, लिखेंगे माइनस 2a माइनस b प्लस 3c का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 2a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे प्लस
यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2a माइनस 2a इंटू माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2a दिया हुआ है माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू बी सी है, तो माइनस बी इंटू 3c हो जाएगा, ठीक है। बी हो गया 3c हो गया। फिर प्लस 2 इंटू ए सी है, ए कितना हो गया माइनस 2 इंटू सी कितना हो गया 3c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 3 9 c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 2 4, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 ए बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस हो गया, और कितना आंसर आ जाएगा आपको 3 2 6 बी सी हो गया। और इसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और लिखेंगे 2 2 4 3 12 12 ए सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपका मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। 6 में देखिए, 6 में क्वेश्चन क्या है माइनस ए प्लस 6b माइनस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6b का स्क्वायर प्लस माइनस 2c का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे 2ab प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी का वैल्यू 6b हो जाएगा, 6b हो गया प्लस 2 इंटू बी सी कितना हो गया 6b इंटू माइनस 2c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2c लिखा है, बी सी हो गया। अब प्लस 2 इंटू ए सी, ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस ए इंटू सी का वैल्यू कितना है आपका हो गया माइनस 2c, माइनस 2c हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ आपका हो गया ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया प्लस 36 बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए माइनस लिखा है तो लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 12 ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, आपका हो जाएगा 6 12 और यहाँ हो जाएगा 12 24 बी सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। 2 2 4, यहाँ लिखेंगे प्लस 4 ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 12 बी माइनस 24 बी सी और प्लस 4 ए सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 7 देखिए, सेम ऐसे ही हम लोग बनाएंगे जैसे बनाया था पिछले क्वेश्चन को। 7 नंबर में आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x माइनस 3y का स्क्वायर, क्या होगा आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी है तो 1 इंटू 2x हो जाएगा प्लस बी सी 2bc है तो 2 लिखेंगे इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया 2x हो गया, 2x इंटू माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए सी हो गया तो 1 इंटू माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 2 4x स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया 3 3 9
9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 xy हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6, यहाँ लिखेगा -6xy। ठीक है, सॉरी -6y हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। जैसा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर में। 8 में क्या है आपका, 8 में है 2x माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 4y का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4y। ठीक है, ये भी हो गया, प्लस 2 इंटू BC कितना हो गया, -4y इंटू -1 फिर प्लस दीजिए, क्या होगा यहाँ पे AC, तो 2x यानी यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2x इंटू -1। ठीक है, ये हो गया आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 2x स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4 4 जा 16 xy हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए एक माइनस यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपको, तो 4 2 जा 8, यहाँ लिखेंगे प्लस 8y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 2 जा 4x आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16xy प्लस 8y माइनस 4x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 का। अब देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, लिखेंगे 6p, उसके बाद -5q माइनस 4r का स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए 6p का स्क्वायर प्लस -5q का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे इस पे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू 6p इंटू -5q फिर प्लस 2 इंटू -5q इंटू -4r प्लस 2 इंटू कितना है आपको 6p इंटू 4r, ऐसी हो जाएगा, तो -4r ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 6 6 जा 36 p स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 q स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 r स्क्वायर। यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 जा 12 5 जा कितना हो गया, 60 pq हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपको, यहाँ प्लस लिखेंगे। 5 जा 10 4 जा 40 QR हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है, प्लस माइनस हो गया। अब क्या होगा,
6 या 12, 12 4 जा कितना हो गया 48, 48 PR हो जाएगा, PR हो गया। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया 36P² प्लस 25Q² प्लस 16R² माइनस 16PQ प्लस 40QR प्लस 48PR हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर यही हो जाएगा। प्लस माइनस का एकदम अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही रहेगा, आपको आंसर जो है वो गलत नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखिए, सेम उसी तरीके से बनेगा आपका। 10 नंबर में आपका हो गया, यहां लिखते हैं P प्लस 5Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, इसमें आप लिखेंगे P² प्लस 5Q² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू 5Q हो जाएगा। ठीक है, P हो गया, P इंटू 5Q प्लस 2 इंटू 5Q, 5Q इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू P इंटू 2 हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर आपको A जो हो गया P हो गया और C आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपका हो जाएगा P² प्लस 25Q² प्लस 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5 2 10 PQ हो गया, ये प्लस 5 5 10 2 20Q हो जाएगा और प्लस 2 2 4 P हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 में आपका हो जाएगा, लिखा है 3x माइनस 4y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4y का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू माइनस 4y होगा प्लस 2 इंटू माइनस 4y और इंटू माइनस 5 होगा प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका आंसर होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 9x² प्लस 16y² प्लस 25। यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, 2 3 6 4 24xy हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 4 2 8 5 40y हो जाएगा और यहाँ माइनस आपका हो गया 3 2 6 5 30x इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 12 देखिए, 12 में आपका हो गया माइनस 2x, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x प्लस 6y प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका सॉल्व करेंगे तो आपका लिखा जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद प्लस 2 इंटू यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 2x इंटू 6y प्लस 2 इंटू 6y इंटू 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 4 हो जाएगा। अब देखिए ABC का वैल्यू यहाँ पुट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 4x² प्लस 6 6 36 y² हो जाएगा प्लस 4 4 16 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस लिखाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 2 4 6 4 24 xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना होगा 6 4 2 12 4 48 प्लस 48y हो जाएगा
और यहाँ फिर प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4 और 4 4 या 16 x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको बनाते समय जो भी आपका आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है।